अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन है। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है आपकी एनिमेशन सीरीज़ के अंदर। इसके अंदर जो हम पहली बात करेंगे, हम मोशन के ऊपर बात करेंगे जिससे आपकी एनिमेशन जनरेट होती है। तो मोशन आपकी यूज़ होती है, आप किसी भी वेरिएबल को जो है उसको एनकोड करने के लिए यूज़ होती है, एक वेरिएबल को दूसरी लोकेशन से मूव करें। और इमोशन आपकी इसलिए भी यूज़ होती है ताकि यूज़र डायरेक्ट अटेंशन ले सके, उसका फोकस ज़्यादा होता है। वो डायनामिक एक आपकी प्रेजेंटेशन बना सकती है, डायनामिक आपकी मूवमेंट ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं जिसको यूज़र ज़्यादा फोकस से देख सकता है। और आपकी जो यूज़र की एंगेजमेंट है आपके साथ, आपकी विजुअलाइजेशन के ऊपर उसे देखने की आपके साथ फोकस, वो आपका ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो मोशन इस वजह से हम यूज़ करते हैं। मोशन को क्रिएट करने का जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हमारे पास कोई भी, अगर हमने किसी भी एलिमेंट को मूव करना है तो हम उस पर क्या करते हैं, 10 फ्रेम पर सेकंड जो हम उसे मूव करते हैं तो वो एक मोशन की फॉर्म के अंदर जनरेट हो जाता है। ये जो होता है ये आपके पास सबसे मिनिमम मोशन है जो आपके पास 10 फ्रेम पर सेकंड चलती है, जिसके अंदर आप ये जनरेट कर सकते हैं कि कोई एक टाइप ऑफ एनिमेशन या आपके पास एक मोशन जनरेट हो सके। तो जब आपके पास ये 10 फ्रेम पर सेकंड मूव होते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक शॉर्ट सी एनिमेशन क्रिएट हो जाती है। मोशन आपकी इसलिए भी यूज़ होती है कि आपके पास जो है डिफरेंट प्री अटेंटिव के एट्रीब्यूट जो हम लोग पढ़ चुके हैं उनके ऊपर अप्लाई करने के लिए, ये आपके पास स्ट्रॉन्गर है कलर शेप से। अगर आपके पास एक ही एलिमेंट होगा या एक ही वेरिएबल होगा और उसके ऊपर मोशन आप अप्लाई करेंगे तो तब भी आप ज़्यादा उसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं, फोकस जनरेट कर सकते हैं, एंगेजमेंट जनरेट कर सकते हैं, आप प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो मोशन होती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है और जो होती है आपके पास ग्रुप में भी मूव हो सकती है, तो आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो मोशन के अंदर कंबाइन टुगेदर यूज़ कर सकते हैं और आप 3D इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इस मोशन को यूज़ करते हुए। तो मोशन के अंदर फर्दर हम देखते हैं कि किस तरीके से आपने एक जगह से, अगर मेरे पास ऐसा कोई एलिमेंट हो तो मैं एक छोटी सी मोशन किस तरीके से जनरेट कर सकता हूँ, जो आप देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स चेंज होते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से मूव करूँगा तो आपके पास देखेंगे कुछ एलिमेंट्स आपके पास चेंज हो रहे हैं। अभी ये मे भी जो है ये 10 फ्रेम पर सेकंड हो या ये काफ़ी आपको फास्ट लग रही हो या काफ़ी स्लो लग रही हो, इस वजह से जो है आपके पास जो है मोशन जो होती है वो आपके पास डिपेंड करती है कि आपकी कितनी ट्रांजिशन होती है। जितनी आपकी ट्रांजिशन बेटर होगी उतनी जल्दी आपके पास स्टेट्स आप एनालाइज कर सकते हैं कि एक आपके पास जगह से दूसरी जगह के ऊपर जब कोई एलिमेंट मूव कर रहा है तो क्या आपके पास चेंजिंग आ रही हैं। और इसके अंदर ये भी होता है कि आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मूव नहीं करना है, हमेशा एक टाइम के ऊपर एक ही ऑब्जेक्ट को आप अपनी एनिमेशन के अंदर चेंज करते हैं। इससे से रिलेटेड जो हमारे पास है वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। जब प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की बात करते हैं तो आपके पास ये टोटली आपके पास 6 आपके पास बनते हैं। जो आपकी प्रिंसिपल एनिमेशन है उसके अंदर पहला आपके पास करेक्टर एनिमेशन बनता है। करेक्टर एनिमेशन जो है वो इन सारों को कंबाइन करके बनता है, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि आपके पास जो है किसी भी करेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है या कंबाइन टुगेदर, आप उसके ऊपर कौन कौन से फर्दर प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो करेक्टर एनिमेशन के अंदर ही फर्दर आपके पास स्क्वैश एंड स्ट्रेच है, एग्जैगरेशन है, एंटिसिपेशन, फॉलो थ्रू है, स्टेजिंग, ओवरलैपिंग एक्शन है और स्लो इन थ्रो आउट है। तो जब आप बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले स्क्वेश्चन स्ट्रेच आपके पास क्या है, स्क्वेश्चन स्ट्रेच जो है बेसिकली आपके पास कोई भी ऐसा जो एलिमेंट है या वेरिएबल, अगर वो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो अगर वो आपके पास सिंपल उसी स्टेट के अंदर है या उसका वॉल्यूम सेम रहे तो इसका मतलब है कि वो आपके पास क्वेश्चन स्ट्रेच को कवर अप कर रहे हैं और बिल्कुल सेम है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक आप बॉल थ्रो करते हैं और वो वॉल के अंदर जाके लगती है और वो वापस आके उसी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में होती है, इसका मतलब ये है कि वो वॉल के साथ जब हिट हुई तो वो आपके पास क्रैश हुई और देन वो स्ट्रेच होकर आपके पास वापस आ गई उसी कॉन्स्टेंट स्टेट में। तो ये इस चीज़ पे फोकस करती है कि आपने जो है फास्ट मोशन को स्मूथ किस तरीके से करना है और आपने मोशन को ब्लर नहीं होने देना। तो जो क्वेश्चन स्ट्रेच है वो आपकी ऐसी एनिमेशन में यूज़ होगी जिसके अंदर आपने मटेरियल को बिल्कुल सेम रखना हो, उसका साइज़ चेंज ना करना हो। अगर उसको आप स्क्रैच भी करेंगे तो उसके बाद आप जो है वापस उसे सिमिलर उसी साइज़ के अंदर ले आएंगे। इसकी नॉर्मल एग्जांपल हमने कार्टून्स में देखी है, आपने टॉम एंड जेरी कार्टून भी देखे होंगे जिसका आपने देखा होगा काफ़ी टाइम जो है वो कैट को कुछ चीज़ मारते हैं तो वो स्क्रैच हो जाती थी और वापस उसी स्टेट के अंदर आ जाती थी। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपकी वर्कआउट कर रही है कि किस तरीके से आप एलिमेंट्स को दोबारा उसी स्टेट के अंदर वापस लेके आ सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है इसे हम कहते हैं स्टेजिंग। ये आपके पास जो है बहुत इजी है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक फ्रेम है और एक फ्रेम के अंदर आपके पास एक टाइम के ऊपर एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल बनी हुई है कि कार्टून बैठा हुआ है तो एक पिक्चर के अंदर वो बैठा हुआ है, नेक्स्ट पिक्चर के अंदर शायद उसका हाथ मूव होगा या गर्दन मूव होगी या फ्रेम मूव होगा। इसी तरीके से ये स्टेजिंग आपका इसलिए भी यूज़ होता है कि आप इंपॉर्टेंट जो एक्शंस हैं वो अपने हाईलाइट कर सकें अपनी विजुअलाइजेशंस के अंदर, अपनी एनिमेशन के अंदर, और यूज़र की अटेंशन को आप कैच कर सकें। इसके अंदर एक और भी है कि आपकी मोशन जो है वो स्टिल सीन भी हो सकती है और आपकी एक बिजी सीन भी हो सकती है। स्टिल सीन का मतलब है एक टाइम के ऊपर एक ही सीन को आप चला सकें। जो आपके पास बिजी सीन है उसके अंदर है कि एक ही टाइम के ऊपर आप मल्टीपल जो है सीन्स को या स्टेज आउट कर रहे हैं। तो आपके पास जो है सबसे क्लियरेस्ट ये उस टाइम पे होती है जब आपके पास ये बिल्कुल एक लोकेशन के ऊपर या एक
आपके पास एक इमेज एक टाइम के ऊपर डिस्प्ले रहो। स्टेजिंग के साथ आपका एग्जैगरेशन भी यूज़ होता है। एग्जैगरेशन का मतलब है कि आप किस तरीके से इसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर मूव करने के लिए। एग्जैगरेशन का ये भी मतलब बन सकता है कि आपके पास कि किस तरीके से एग्जैगरेट करें या इनिशिएट करें आप अपनी किसी भी स्टेजिंग एक्ट को या अपनी किसी भी एनिमेशन को। जो उसमें फर्दर हमारे पास दो एलिमेंट्स बनते हैं, वो आपके पास एक एंटिसिपेशन बनता है और एक फॉलो थ्रू बनता है। एंटिसिपेशन आपके पास बहुत ईजी है कि आप किसी भी एक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे जो है अगर आपके पास बॉल आपके पास थ्रो हो रही है तो आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, ये आपके पास एंटिसिपेशन बनती है। फॉलो थ्रू बनता है कि उस बंदे ने जो है बॉल थ्रो की थी तो बॉल जाके आगे हिट होगी या आपकी मिस होगी। तो ये आपके पास टर्मिनेशन ऑफ द एक्शन के ऊपर ये आपको ये बताता है कि आपकी एक एनिमेशन का स्टार्ट क्या था और एक आपकी एनिमेशन का एंड क्या था। तो ये एंटिसिपेशन और फॉलो थ्रू के ऊपर दोनों का कंबाइंड आप यूज़ करते हैं, एग्जैगरेट करते हैं एक इमेज का स्टार्ट क्या होता है और एक आपके पास एक एंड क्या होगा। तो कोई भी एनिमेशन जब आप बना रहे होंगे तो आपको ये देखना है कि आपने किसी भी एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो आपने किस टाइमिंग से मूव करना है कि वो ब्लर भी ना हो, उसके पास जो है आपके पास ज़्यादा फास्ट भी ना हो ज़्यादा स्लो भी ना हो। तो अगर आपके पास स्लो इन स्लो आउट का जो प्रिंसिपल वो आपको ये कहता है कि आपकी एनिमेशन इतनी भी स्लो नहीं होनी चाहिए कि आपके पास वो जो है लेस प्लीजिंग हो जाए, और इतनी फास्ट भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके पास जो है कि आपके पास वो बहुत ज़्यादा जो है यूज़र को नज़र ही ना आए और बहुत ज़्यादा वो अगेन लेस प्लीजिंग हो। जो एक बैलेंस अप्रोच आपने यूज़ करनी है, आपने किसी भी एलिमेंट को मूव करना है तो उसके बीच में आपने एक स्पेस रखनी है। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर मूव करते हुए आपने वो रखेंगे, आप स्टेट रखेंगे और उसके बाद जो है आप स्लोली उसे मूव आउट करेंगे कि आपको पता चले कि वो वाकई मूव आउट हो रहा है। इन सारे प्रिंसिपल से रिलेटेड मेरे पास जो एंड्री एंड वैली बी की एग्जांपल बनती है जिसको आगे आप देखेंगे आपके पास क्या होता है। तो ये मेरे पास एक इमेज है, ये इस टाइम के ऊपर एक स्टेज है, ये आपके पास जो है एक आपके पास सिंपल जो है एक एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। अभी मैं इसको एग्जैगरेट करूँगा तो मेरे पास ये थोड़ा सा मैंने मूव आउट करना स्टार्ट किया। इसे मैं कहूँगा एंटीसिपेशन भी मैं इसे कहूँगा बिकॉज ये आपके पास प्रिवेशन ऑफ द एक्शन है। ये आपके पास आया कि आप उसको स्लो इन स्लो आउट करें। अभी देखें यहाँ के ऊपर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि वो आपके पास अभी भी फ्रेम के अंदर है। और ये आपके पास हो गया टर्मिनेशन ऑफ द एक्शन, हो गया कि आपके पास फॉलो थ्रू हो गया कि आपके पास एक स्टार्ट हुई थी एनिमेशन और एक जगह पे एंड होगी। तो इसी को अगर मैं फास्ट प्ले करना चाहूँ तो मेरे पास मैं इसको यहाँ से इस तरह प्ले करूँगा तो आप देखें कि एज अ एनिमेशन जो है वो आपके पास किस तरीके से प्ले होती है। तो जितनी भी एनिमेशन होती हैं वो आपकी इसी फॉर्म के अंदर आ रही होती हैं जिसके अंदर आप इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें एज अ प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी ला सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी मूवमेंट्स आप अपने एनिमेशन में करते हैं उसे आप मीनिंगफुल करते हैं। आप ज़्यादातर स्क्वेशन स्ट्रेच को अवॉइड करते हैं और एग्जैजरेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि आपके पास वो जो होता है कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और या स्लो हो जाएंगी आपके पास, उसको सीधे आसानी से आप उसे मोनीटर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो है आप एंटिसिपेशन और स्टेजिंग यूज़ करेंगे जैसा कि हमने पीछे भी यूज़ किए। आप ये देखेंगे कि आपने किस तरीके से वेरिएबल को स्टेज आउट करना है और आपने किस तरीके से पहला एक्शन उसका रखना है और कितनी स्टेजेस के ऊपर आप डिफाइन होगा। और एक टाइम के और आपने एक ही चीज़ करनी है, जैसा कि आपने वैली एंड्री बी के एग्जांपल में देखा कि एक टाइम पे उसने एक ही जगह के ऊपर उसे मूव आउट किया। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन और ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने का तरीका ये है, और तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।